हम लोग का बाप दादा जो है अपना टाइटल बताने से डरते थे। अगर वो समय रहता, अगर मानसिक आज़ादी नहीं मिली रहती तो उर्मिला ठाकुर का बाप हिम्मत नहीं जुटा पाता अपने बेटी को स्कूल भेजने का। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने मानसिक आज़ादी देने का काम किया, जिसके तहत मैं पढ़ी लिखी, LLB PhD की। अगर लालू प्रसाद यादव जी का उदय नहीं होता तो मैं पढ़ी लिखी नहीं होती, और मैं पढ़ी लिखी नहीं होती तो यहाँ तक नहीं पहुँचती, और यहाँ तक नहीं पहुँचती। अगर लालू प्रसाद यादव जी ये अधिकार नहीं दिए होते तो आज उन्होंने जो हमको विधान परिषद में भेजने का काम किए, मेरे लिए तो भगवान से भी ऊपर हैं। नमस्कार, आप न्यूज़ फोनेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार विधान परिषद के 11 नवनिर्वाचित सदस्यों को सर्टिफिकेट मिल चुका है, और इसी क्रम में हमारे साथ अभी बात करने के लिए हैं राजद MLC डॉक्टर उर्मिला ठाकुर, और इनसे बात करते हैं। के तहत आप पहुंचे, ठीक है? हाँ, आज सर्टिफिकेट मिल गया विधिवत रूप से विधान परिषद का सदस्य होने का, तो मुझे अपार खुशी है। हमारे आदरणीय नेता, जो इस देश और दुनिया का सबसे बड़े समाजवादी नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू लालू प्रसाद यादव जी, राजमाता आदरणीय महिलाओं का आदर्श आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी, और आदरणीय नेता प्रतिपक्ष और इस देश का सबसे युवा और प्रभावशाली यशस्वी आदरणीय तेजस्वी यादव जी के आशीर्वाद से आज मुझे विधिवत रूप से विधान परिषद का सदस्य का सर्टिफिकेट मिल गया। निश्चित तौर पे अब आगे की चुनौतियों को कैसे देख रही हैं? देखिए, हम ये चुनौती जो भी है जन सरोकार के सवाल पर आदरणीय हमारे नेता वचनबद्ध हैं जनता के प्रति। आदरणीय नेता का जब सुने होंगे, हमारे आदरणीय नेता युवाओं का आइकॉन आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो कहते हैं वो करते हैं। वो याद होगी आपको 2020 के चुनाव में उन्होंने बोले थे कि जब मैं सत्ता में आऊँगा या जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं इस राज्य की बेरोजगारी दूर करूंगा और 10 लाख युवाओं को अस्थायी नौकरी देने का काम करूंगा। आप देखी होंगी कि 17 महीना में ही उन्होंने 5 लाख नौकरी देने का काम किए। उन्होंने नारा दिए थे कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलेगी, और जातिगत गणना के द्वारा उन्होंने जो आईना दिखाने का काम किए, और उसी के तहत मेरी भी जाति का जो डाटा आया, उसी के तहत आज आदरणीय नेता ने अपने वचन को लागू करते हुए मेरे जैसे दाढ़ी बनाने वाला का बेटी को उस सदन में भेजने का काम किए, जिस सदन में इस राज्य में माँ के पेट में पलने वाले बच्चों की तकदीर लिखी जाती है। लेकिन बीजेपी तो कहती है कि महिलाओं के साथ राजद जो है शोषण किया है, महिलाओं के साथ ज्यादती किया है, लेकिन आप राजद का देखिए, बीजेपी तो सिर्फ जुमलेबाजी करती है। बीजेपी का मतलब ही होता है बड़का झूठा पार्टी, अफवाहों की पार्टी है। वो अफवाह फैलाने वाली पार्टी है, वो झूठ को सच में तब्दील करने वाली पार्टी है। हमारे आदरणीय नेता महिला के लिए जो किए, आज तक इस देश में किसी ने महसूस नहीं किया, करने का काम किया। मैटरनिटी लीव आप देखे होंगे, इस देश का पहला आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं जिन्होंने महिला को यह हक देने का काम किए, जिसके तहत इस देश के विभिन्न राज्यों में और देश में वो छुट्टियां लागू, गर्भवती महिलाओं को अपने पीरियड में जो माँ बनती है उसमें छुट्टी पहले नहीं होती थी। पहला देश का व्यक्ति आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी हैं जिन्होंने महिलाओं को देने का काम किए। पंचायती राज जब लागू हुआ तो आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव हैं जिन्होंने 33% आरक्षण महिलाओं को देने का काम किए। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय राबड़ी मैडम जी के कार्यकाल में मैं अति पिछड़ा समाज से आती हूँ, और जननायक कर्पूरी ठाकुर ने जो 12% अति पिछड़ा को आरक्षण दिए, उस 12% को 18% करने का काम किए। और बाबू लालू प्रसाद जी बोले कि जो आरक्षण से आएगा वो आरक्षण कोटा में जाएगा, और जो मेधा से आएगा वो मेधा सूची में जाएगा, जिसके तहत अति पिछड़ा का बेटा बेटी SDO BDO बनने लगा, अति पिछड़ा का बेटा बेटी दरोगा और DSP बनने लगा, अति पिछड़ा का बेटी CO और BDO बनने लगी। तो ये सारे सवालों पर जहाँ तक हमारे आदरणीय नेता का सवाल है, तो हमारे आदरणीय नेता ही पहले नेता हैं इस राज्य का जिन्होंने आशा बहू से लेकर के टोला बाबू से लेकर के और जो हमारी मनरेगा मजदूर की महिला है, मनरेगा योजना लाने का काम किया UPA 2 की सरकार में। हमारे आदरणीय नेता कहाँ महिला का? हमारे आदरणीय नेता तो महिलाओं के नहीं, हमारे महिला को तो इतना हक देने का काम किए आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कि पत्थर फोड़ने वाली जात की मुसहर समाज की भगवतिया देवी को पार्लियामेंट भेजने का काम किए, धानु की बेटी कुमकुम राय को राज्यसभा भेजने का काम किए, मालती देवी जो चमार जाति से आती है, चमैन मालती देवी के चमार की बेटी को, चमैन को उन्होंने जो है
विधानसभा में भेजने का काम किए, लोकसभा में, और फिर लोकसभा में भेजने का काम किए। अनीता देवी जी जो नोनिया की बेटी है, नोनिया समाज से आती है, नमक बनाने वाला का बेटी है, उनको भी मंत्री बनाने का काम किए। आदरणीय नेता इतना ही नहीं किए बल्कि आयरन करने वाली, कपड़ा धोने वाली, आपने देखे कि मुन्नी रजक को विधान परिषद भेजने का काम किया। और आज मैं एक उदाहरण के रूप में हूँ कि दाढ़ी बनाने वाला का बेटी को उस विधानसभा में भेजने का काम किए। इसलिए देखिए, जंगल राज का तुलना इसलिए करते हैं कि लोग सदियों से जो शोषण करने का काम करते थे, सदियों से जो हमारे बाप दादा और पुरखा को अपने ही दरवाजे पर खाट पर बैठने का मैंने कोई हिम्मत नहीं करता था, उनके सामने अपने ही दरवाजे पर खाट पर बैठने का, और सदियों से जो दबे कुचले लोग थे, जो कभी थाना नहीं जाते थे, कभी वीडियो सीओ के आगे नहीं जाते थे। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू लालू प्रसाद यादव जी का जब राजनीतिक क्षितिज पर उदय हुआ और उन्होंने जो मानसिक आज़ादी देने का काम किए, उन्होंने जो ताकत देने का काम किए। मैं बेगूसराय से आती हूँ, हाँ, मैं बेगूसराय से आती हूँ, जहाँ हम लोग का बाप दादा जो है अपना टाइटल बताने से डरते थे। अगर वो समय रहता, अगर मानसिक आज़ादी नहीं मिली रहती, तो उर्मिला ठाकुर का बाप हिम्मत नहीं जुटा पाता अपने बेटी को स्कूल भेजने का। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने मानसिक आज़ादी देने का काम किया, जिसके तहत मैं पढ़ी लिखी, LLB PhD की। अगर लालू प्रसाद यादव जी का उदय नहीं होता तो मैं पढ़ी लिखी नहीं होती, और मैं पढ़ी लिखी नहीं होती तो यहाँ तक नहीं पहुँचती, और यहाँ तक नहीं पहुँचती। अगर लालू प्रसाद यादव जी ये अधिकार नहीं दिए होते तो आज उन्होंने जो हमको विधान परिषद में भेजने का काम किए, मेरे लिए तो भगवान से भी ऊपर हैं। मैं भगवान को नहीं देखी, लेकिन मेरे लिए वो जीता जागता भगवान है, जिन्होंने मुझे उस सदन में देने का काम किए जो मेरे कल्पना से बाहर की बात थी। इसलिए लालू प्रसाद यादव जी के राज को जंगल राज इसलिए कहा जाता है कि जब लालू प्रसाद यादव जी का राजपाट आया तो गरीब गुरबा लोग थाना में, दरोगा के सामने, ब्लॉक में CO के सामने, अनुमंडल में SDO के सामने, DSP के सामने, और जिला में SP और कलेक्टर के सामने मैल कुचैल पहना हुआ आदमी कुर्सी पर बैठ करके नज़र मिला के जब अधिकार को बात करने लगा तो गरीब गुरबा के राज को यही आताताइयों ने जंगल राज कहने का काम किया, जिन्होंने महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने गोली मारने का काम किया। बिहार का लेनिन जो कहा करते थे बाबू जगदेव कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन और धरती पर 90 भाग हिस्सा हमारा है, जो कहने का काम किया, उनको भी इन लोगों ने गोली मारने का काम किया। आज भारत रत्न दिया गया जननायक कर्पूरी ठाकुर को 24 का चुनाव देख करके कि 24 का चुनाव है इसलिए भारत रत्न देते हैं। कितना सीट आप लोग? राज को जंगल राज इसलिए कहा जाता है कि जब लालू प्रसाद यादव जी का राजपाट आया तो गरीब गुरबा लोग थाना में, दरोगा के सामने, ब्लॉक में CO के सामने, अनुमंडल में SDO के सामने, DSP के सामने, और जिला में SP और कलेक्टर के सामने मैल कुचैल पहना हुआ आदमी कुर्सी पर बैठ करके नज़र मिला के जब अधिकार को बात करने लगा तो गरीब गुरबा के राज को यही आताताइयों ने जंगल राज कहने का काम किया, जिन्होंने महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने गोली मारने का काम किया। बिहार का लेनिन जो कहा करते थे बाबू जगदेव कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन और धरती पर 90 भाग हिस्सा हमारा है, जो कहने का काम किया, उनको भी इन लोगों ने गोली मारने का काम किया। आज भारत रत्न दिया गया जननायक कर्पूरी ठाकुर को 24 का चुनाव देख करके कि 24 का चुनाव है इसलिए भारत रत्न देते हैं। कितना सीट आप लोग जीत रहे हैं? सुनिए ना, भारत रत्न देते हैं, लेकिन उन्हीं लोगों ने जब जननायक कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण लागू दिया तो कहा कर्पूरी कर्पूरा छोड़ गद्दी धरस, तुरा ये आरक्षण कहाँ से आई, कर्पूरिया की माँ, क्या क्या गालियों से उनको नवाजा गया। इसलिए ये लोग अति पिछड़ा विरोधी है, ये लोग दलित विरोधी है, ये लोग अल्पसंख्यक विरोधी है, ये लोग जो है अनुसूचित जाति और जनजाति के विरोधी लोग हैं। ये लोग हम लोगों के आरक्षण को, हाँ, इस देश के संविधान को खतरा है। जब बिहार आए थे तो OBC सम्मेलन किए थे, कैसे देखती हैं? अमित शाह तो सिर्फ सम्मेलन करते हैं और हमारे नेता तो सत्ता में भागीदारी दे के अमली जामा पहना करके कुर्सी पर बैठाते हैं। तो कौन बड़ा है? ये तो सिर्फ बोलने का काम करते हैं, ये तो ठगने का काम करते हैं, ये तो कहते हैं अंधेरा कायम रहे, लेकिन हमारे नेता आदरणीय नेता कहते हैं कि उजाला हो। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि गरीब गुरबा की जो उन्होंने जातिगत गणना करने का काम किए कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी उसकी उतनी भागीदारी मिलेगी, और उन्होंने जो डाटा प्रस्तुत किए देश को दिखाने का काम किए। और आज मांग करते हैं आपके माध्यम से कि नरेंद्र मोदी जी, आपको इतना ही घमंड है 400 सीट आएगा तो आप देश में जो है जातिगत जनगणना कराने का काम करें, तब
तभी जो है आप जो बोलते हैं वो लाभ जब तक नीचे के पायदान पर नहीं पहुंचेगा तब तक का ये थोथी दलील होगी। सारे सरकारी सेक्टर को आप प्राइवेट सेक्टर में तब्दील करने का काम किए हैं। देश का व्हाइट मनी विजय माल्या के माध्यम से, मेहर अली चौकसी के माध्यम से, नीरव मोदी के माध्यम से आपने देश का सारा धन को विदेश में भेजवाने का काम किए। ऐसा चौकीदार देश को नहीं चाहिए। आप जो है महिला को ठगने का काम किए। आपने जो देश और दुनिया में परचम लहराने वाली महिला थी उस महिला को आपने ठगने का काम ही नहीं किए, बल्कि आपके सांसद ने यौन शोषण करने का काम किया और आपने बचाने का काम किया। बीएचयू में पढ़ने वाली छात्रा को आपके लोगों ने रेप करने का काम, आपने बचाने का काम किया। आपने मणिपुर में महिला को नंगा घुमाया गया, प्रधानमंत्री आप चुप बैठे हुए थे। इसलिए आपको कोई हक नहीं है। आप कहते थे उजाला योजना देंगे और 400 का सिलेंडर को आपने 1200 पर पहुंचाने का काम किया। इतना ही नहीं, आपने बिंदी पर, काजल पर, लिपस्टिक पर, सिंदूर पर महिला को बेसिंगार करने का काम किया। देश की महिला के सिंगार पर आपने जीएसटी लगाने का काम किया। आवश्यकता दूध हो, आटा हो, तेल हो, चीनी हो, आपने अंग्रेज भी आया था तो आटा जैसे खाने वाला चीज़ों पर गरीब गुरबा का निवाला पर जीएसटी नहीं लगाया, आपने उस पर जीएसटी लगाया। गरीब गुरबा का बच्चा नहीं पढ़े उसका आपने शिक्षा पर 18% जीएसटी लगा करके गरीब गुरबा को शिक्षा से वंचित करने का काम किया है। इसलिए आपको कोई हक नहीं है इस तरह की बात करने का। बीजेपी का मतलब ही होता है बड़का झूठा पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया कि क्या कुछ कहना था राजद एमएलसी उर्मिला ठाकुर का। इस करो बस इतना ही। अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।